Hello everyone, there with your preparation. So ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली फॉर द कैंडिडेट्स जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर प्रिवेंटिव ऑफिसर जिसको हम प्रिवेंटिव ऑफिसर, देन वैल्यूएशन ऑफिसर जिसको हम अप्रेजिंग ऑफिसर भी कहते हैं। ठीक है, अब उम्मीद के असिस्टेंट डायरेक्टर नैब की भी रिजल्ट जल्द ही आ जाएगी, तो शायद उसका भी कोर्स यही होगा। तो आई थिंक दैट दिस वीडियो वुड आल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल इन दैट कंसर्न आल्सो। अच्छा जी, अब देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा इसके जो कोर्स कंटेंट इससे आपको वाकिफ करवाता चलूँ। देखो, हमें एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है जिसकी 100 वर्ड्स होते हैं और 40 मार्क्स इसके रखे हुए होते हैं। अब देखो, 100 नहीं, 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स का आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है, 40 मार्क्स हैं और आपके पास 3 आवर्स हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट सो। आपको उसी 3 घंटों के अंदर आपने पाकिस्तान अफेयर्स भी करना है, अपने करंट अफेयर्स भी करना है। पाकिस्तान अफेयर्स से मुराद ये है कि आपने पाकिस्तान स्टडी के कुछ क्वेश्चंस को भी डील करना है। ठीक है, अब देखो, आपको कंटेंट दिया गया, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस कंटेंट फॉर दीज पेपर्स। ओके, अप्रेजिंग और प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए आपको जस्ट इन कंटेंट को देख के आपने प्रिपरेशन करनी है। देन इस्लामिक स्टडीज के कुछ टॉपिक्स हैं, देन पाकिस्तान स्टडीज के टॉपिक है। मैं आपके सामने जो आज टॉपिक ले आया हूँ, दैट इज द मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ये मुझे क्यों लगा कि मुझे ये टॉपिक लाना चाहिए आपके सामने, बिकॉज मैं पिछले जब पेपर्स देख रहा था ना, एक कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो भी चुका है। पता नहीं कोई वो अपना डायरेक्टर एफआईए था या फिर वो था कस्टम इंस्पेक्टर का टेस्ट था डिस्क्रिप्टिव, बट उसके अंदर एक क्वेश्चन आया कि इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के है ना, वो उनको आप डिस्कस करें। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो ना सिर्फ उन हजरात के लिए जो कि इन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीसीएस की या एफपीएससी के किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही मुस्तफीद वीडियो होने वाली है ये वाली। अच्छा, नाउ मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान के। अब देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखोगे कि भाई पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, उसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम है सर उसको हम यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना, यह पावर्टी। अब देखो, मैंने जो डील किया है ना, इस पूरे के पूरे अपने वीडियो के अंदर मैं सारी की सारी जो मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनकी आपको फैक्ट और फिगर दूंगा, क्योंकि हर किसी को पता है व्हाट इज पावर्टी। पॉवर्टी का तो हर किसी को पता होता है, बट किसी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की क्या लेवल है उस पॉवर्टी के अंदर, पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट कितना है। फिर डिफरेंट हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आ जाते हैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पॉवर्टी, तो वो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। एग्जामिनर आपसे चाहता है कि भाई आप एक उसको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके दें कि भाई पॉवर्टी है ना, वो पाकिस्तान का अगर मेजर सोशल इशू है ना, तो वो क्यों है। यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर आंसर इन दैट कंसर्न। अच्छा जी, दो बजट आई पाकिस्तान की, जो बजट डॉक्यूमेंट 2020 और 21 का, उसके अंदर ये लिखा गया था कि भाई पाकिस्तान की जो पावर्टी है वो 24.3% थी 2015-16 के अंदर, जो कि अभी थोड़ी कम हुई है, दैट इज अराउंड 21.9%। अब देखो, आप राउंड अबाउट फिगर दे सकते हो कि पावर्टी की हमारी 20%, 20 से 21% जो कि अभी हमारी है पावर्टी। ठीक है, अच्छा, अब एक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी पावर्टी होती है। अब देखो, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के अंदर आपकी लोगों के पास हेल्थ का इशू होता है, एजुकेशन का इशू होता है, उसके बाद उनके पास घर नहीं होता, खाने का इशू होता है। तो ये इन सारी चीज़ों को मिला के उसको हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी कहते हैं। उनके पास एक्सपेंसेस नहीं होते, उनके पास ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं होता, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। तो इन सारों को मिला के ना मल्टी डायमेंशनल पावर्टी बनती है, जो कि पाकिस्तान की कितनी है, 38.8% है, जो कि एनुअल रिपोर्ट 2020 यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से ली गई है। ठीक है जी, अब देखो, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके अंदर उसने लोअर मिडिल इनकम पावर्टी रेट निकाला था, जो कि जो बंदा ना $3.2 पर डे, इससे अगर कम कमाते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो तादाद तादाद है ना, वो है 39.3%, जो कि 2020 और 21 में। और ये बहुत मायूसकन फिगर है, क्योंकि हमारे पास लोअर मिडिल इनकम क्लास इतनी है, 39.3%। इतने लोग हैं जो दिन को 3.2 भी नहीं कमाते। ठीक है, इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। अब पावर्टी हो गया, पावर्टी के अंदर जो जो मोटी मोटी फिगर्स ना मैंने कहीं से निकाली है, तो मैंने आपको दे दी है। देन करप्शन ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान को आपको पता है ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर 2018 के अंदर जून महीने में। ठीक है,
और इसके अंदर करप्शन का एक मामला भी है, करप्शन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, इट्स इट्स अ सेम थिंग, ठीक है। मेजरली हम अगर इसको देखें ना तो एक ही चीज होती है। तो उस करप्शन की वजह से पाकिस्तान अपनी फैटफ की जो है ना ग्रे लिस्ट के अंदर है। अब करप्शन के हवाले से यहाँ पे है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिकल चीज होती है जो आपको बता देगी भाई कौन सा कंट्री कहाँ पे रैंक कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो रैंक है ना 180 कंट्री के अंदर 124 नंबर पे है। न्यूजीलैंड जो कि रैंक्स फर्स्ट इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से, ठीक है। तो पाकिस्तान की ये बहुत ही मायूसकुन है, आई वुड रियली से दिस। अच्छा, अब टेररिज्म। टेररिज्म पाकिस्तान का सोशल प्रॉब्लम है और ये मेजर सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत लॉस हुआ इस टेररिज्म की वजह से। मैं यहाँ पे कुछ नीचे फिगर्स भी दूंगा आपको। पाकिस्तान की जो अपनी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 2020, उसके अंदर पाकिस्तान का जो स्कोर है वो है 7.54, ठीक है। इंडिया इंडिया भी कोई इतना खास अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखो 7.54 में से आप कैसे जज करें। जीरो जो होता है ना किसी कंट्री का, अगर जीरो स्कोर होता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, अगर किसी कंट्री का जीरो है तो इट मीन्स कि उसके अंदर कोई टेररिज्म का इम्पैक्ट नहीं है। अगर तो कोई कंट्री 10 नंबर पे है तो इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट जो इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म है ना वो उसी कंट्री के अंदर है जिसका GTI जो कि 10 हो, या इसका किसी का GTI हो आपका 9.8 समथिंग, मतलब अराउंड 10 हो ना, तो वो कंट्री बहुत ही ज्यादा प्रोन है टू टेररिज्म। तो पाकिस्तान का स्कोर आपको पता होना चाहिए जो कि इतना है, ठीक है। अब 2019 के अंदर जो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने क्लेम किया था कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर जो TTP के 3,000 से 5,000 टेररिस्ट वहां पे रह रहे हैं। अब देखो TTP ना ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। पाकिस्तान की जो स्टेट के लिए जो TTP ना ये बहुत ही और बड़ा खतरा है। तो अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिफेंस की जो डिपार्टमेंट, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इतने इतने नंबर ऑफ टेररिस्ट जो कि वहाँ पे है। अब टेररिस्ट वहाँ पे होंगे ना तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होगा। तो ये मेजर सोशल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। अच्छा जी, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुताबिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी हमें हुई ना टेररिज्म की वजह से, वो 2000 से लेकर 2010 तक जो कि कितनी है 68 बिलियन डॉलर्स। 68 बिलियन डॉलर से ह्यूज अमाउंट। हम 6 अरब डॉलर्स के लिए IMF के सामने इतना गिड़गिड़ाते हैं, फिर वो हमें जस्ट 6 बिलियन डॉलर्स देता है। आप देखो यहाँ पे टेररिज्म की वजह से हमने इतना इकोनॉमिक लॉस खाया है। तो मेजर प्रॉब्लम हो गया ना। ओवर पॉपुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो सेंसस हुई 2017 की, उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है ना वो है 2.4%, ठीक है। और ये अलार्मिंग है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन जब आपकी इंक्रीज होती है ना तो उसके साथ बहुत सी ऐसी मतलब की चीजें जुड़ी होती हैं, बहुत से ऐसे मसाइल ना वो जन्म ले लेते हैं इस पॉपुलेशन के साथ साथ। अब आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि पाकिस्तान 6 नंबर पे अभी है, और यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये 5th नंबर पे जल्द आ ही जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन 2017 की जो सेंसस के मुताबिक वो करीब करीब 21 करोड़ है, ठीक है जी। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो सोशल के अंदर आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान का वो है 4.65%, ठीक है। 2020 का जो हमारे पास डेटा है ना वो 2019 के अंदर थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 3.98, थोड़ा कम था, बट अभी थोड़ा ये ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो मतलब कि 2019 के अंदर हमारी थोड़ी सी जो कंडीशन है ना वो अच्छी थी। अब इंडिया के अंदर वो अच्छी नहीं थी, अभी अच्छी है। इंडिया के अंदर 7.11% इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब कि इतने परसेंट जो लोग हैं ना उनके पास वो नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो पाकिस्तान की जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करोगे ना एज अ मेजर प्रॉब्लम, तो उसके अंदर आप ये डेटा जरूर डालोगे, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हर अपीयर होता है एग्जाम के अंदर, बस पास वही होता है जिसकी एक थॉरो स्टडी की हुई होती है, जिसने फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंक्लूड किया होता है अपने एग्जाम पेपर के अंदर, तो वही बाजी ले जाता है। उसके बाद देखो फूड एंड वाटर क्राइसिस, ये भी एक पाकिस्तान का मेजर सोशल प्रॉब्लम है। अब देखो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 के अंदर कंडक्ट हुई थी, उसने कहा था कि 36.9%, अराउंड 37% जो हमारी पॉपुलेशन है वो फूड इनसिक्योरिटी, मतलब कि फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रही है। तो बहुत बड़ी ये तादाद है हमारी। 737 कोई छोटी छोटी मोटी तादाद नहीं है, ये हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा चंक है।
अब ये जो डेटा मैंने ली थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की ली थी, तो वहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन वो 2017 की सेंसस के मुताबिक इतनी ही है, और हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो अंडर नोरिश्ड है। वो कितनी है 20.5%, मतलब कि उनको पूरी ग़िज़ा मिलती ही नहीं है। उनकी बॉडी, हर इंसान को एक नॉर्मल जो ग़िज़ा चाहिए होती है ना, तो उससे ये कम होती है। तो पाकिस्तान के अंदर ना वो अफराद हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में, जो कि 20.5% अंडर नोरिशमेंट। तो ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। 44% हमारी जो चाइल्ड है ना, वो जो कि 5 साल के अंदर वाले ना, वो स्टंटेड हैं, ठीक है, वो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती उनकी बॉडी की। अच्छा, पाकिस्तान, अब इसके अंदर हमने अपने वाटर क्राइसिस को ऐड किया था, तो उसकी फैक्ट मैं आपके सामने ले आया हूँ। पाकिस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो अभी इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 के अंदर जो दिखाई गई ना, वो है 13.68 MAF, मिलियन एकड़ पर फीट। तो इतनी है। अब देखो, हम अगर कंपेयर करें, इंडिया की जो कैपेसिटी है वो 200 ईयर्स तक है, और 200 डेज तक है, सॉरी ईयर में भूल के गलती हो गई। 200 दिनों के लिए इंडिया के पास जो वाटर है ना वो स्टोर है, हमारे पास सिर्फ 30 डेज के लिए है, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो 2020-21 की आई है। अब यूएस के पास कितना है, 900 डेज के पास, 900 डे तक उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की डेटा है, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के अंदर, ठीक है। अब इलिटरेसी है, पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो असल में, वो अफराद जो कि 10 साल से बड़े हों, वो है ना 60% है। और ये जो डेटा मैंने ली है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से भी, और जो पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट 2019 और 20, तो इन दोनों से मैंने ये डेटा लिया और कंपेयर किया। ये एक एक ही डेटा उनके अंदर लिखी हुई है, तो जो कि 60% है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है ना वो कितना है। अब देखो, लिटरेसी रेट हमारा 60%, इलिटरेसी रेट कितना हो गया, इलिटरेसी रेट हमारा हो गया 40%। मतलब इतने बंदे ना वो इलिटरेट हैं, 100 में से 40 बंदे इलिटरेट है। फिर आप सोचो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना ये हमारा, एज मेजर सोशल प्रॉब्लम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम रैंक करते हैं 154 नंबर पे आउट ऑफ 189 कंट्रीज। यूएन की जो HDI रिपोर्ट है ना 2020 की, उसके मुताबिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो अपनी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि 2021 की आ चुकी है। उसके अंदर पाकिस्तान 153 नंबर पे है आउट ऑफ 156 कंट्रीज। तो देखो आप, 156 कंट्रीज की डेटा दी हुई है, और पाकिस्तान रैंक्स ऑन 153rd। तो अब देखो, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान 7th नंबर पे आता है, जबकि टोटल साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज ही 8 हैं। बंगला अपना अफगानिस्तान को छोड़ के हम बॉटम से सेकंड नंबर पे है, ठीक है जी। अब ये सारे हो गए पाकिस्तान के जो मेजर सोशल प्रॉब्लम्स है ना वो। अब देखो, इसके अंदर एक ऐसे का पेपर है ना, आपको अगर ऐसे के हवाले से कुछ डेटा चाहिए तो फिर मैंने एक अलग से वीडियो बना दी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रही होगी ये वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।